रब से जुड़ने का सफर दिल की सदा बन जाए, जिंदगी का हर अंधेरा रोशनी सा बन जाए। आज फातिमा की काफ़ी अरसे बाद उससे मुलाकात हुई थी। कुर्रतुल ऐन एक मामूली सूरत की लड़की थी, मगर कोई ख़ास कशिश थी उसके चेहरे पर जो उसे बाकियों से मुमताज़ करती थी। तुम्हें ऐसे कैसे जवाब मिल जाते हैं कुर्रतुल ऐन? वो बहुत हैरानी और रश्क के साथ उसकी तरफ खिसकते हुए बोली थी। फातिमा, जब इंसान अल्लाह की तरफ दिल में हिदायत की तड़प लेकर आता है, उसकी किताब को थाम लेता है और उसकी हर बात पर सच्चा यकीन कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी में मोज़े होने लगते हैं। फिर अल्लाह अपनी आयत के ज़रिए अपने बंदे को तसल्ली देता है, समझाता है और संभालता है। कुर्रत, फातिमा के रोंगटे गोया खड़े हो रहे थे उसकी बातों को सुनकर। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कुर्रतुल ऐन की आंखों के गिर्द बने हल्के उसके रब से मोहब्बत की अलामत थे। मैं ऐसा क्या करूं कि अल्लाह मुझसे भी मोहब्बत करे? मैं भी उसकी मोहब्बत महसूस करना चाहती हूँ, मैं भी उसके जवाब सुनना चाहती हूँ। फातिमा, हिदायत ऐसी चीज़ है जो बगैर तड़प के नहीं मिलती। अल्लाह के सामने सजदों में गिड़गिड़ाओ, उससे कहो, या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मुझे अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले। अल्लाह को अपनी तड़प दिखाओ। तुम्हें पता है अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? वो हिदायत देता है अपनी तरफ जो उसकी तरफ रुजू करे। तुम्हें कदम बढ़ाओगी, वो कई कदम तुम्हारी तरफ आएगा। वो बंदे की तौबा का इंतजार करता रहता है। फातिमा हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। उसने वाकई कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह, वो तो उसकी गुलाम थी, मगर बदले में वो क्या कर रही थी। नमाजें कैसी थी उसकी? नमाज छोड़ना उसके लिए कितना आसान था। ख्वाह बाजार जाना हो या किसी के घर जाना हो, किसी शादी पर जाना हो, थोड़ी सी थकान हो, सबसे पहले नमाज ही छोड़ने का ख्याल आता था। क्या वाकई उसके नजदीक उसके मालिक का यही मकाम था? सबसे कम शर्मिंदगी से उसका दिल डूबता जा रहा था। वो कैसे पलटे अब? किस मुंह से जाए उसके पास कि जिसकी थाली में खाकर वो छेद करती रही है। उसके आंसू टप टप बहने लगे थे। कुर्रत, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। अच्छा, मैंने कभी नमाज को अहमियत ही नहीं दी। कुर्रत, मेरे पास कोई नेकी नहीं, वो मुझे क्यों माफ करे? फातिमा के बहते हुए आंसू देखकर कुर्रतुल ऐन मोहब्बत से आगे बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। गले लगते ही फातिमा ने हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह क्यों माफ़ नहीं करेंगे? वो गफूर और रहीम है। जब बंदा सच्ची नदामत से तौबा करता है और गुनाह छोड़ देता है तो अल्लाह खुद उसे थाम लेता है। मगर कुर्रत, मेरे गुनाह बहुत बड़े हैं। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम पूछ रही थी ना कि मुझे जवाब कैसे मिलते हैं? ये देखो, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। कुर्रत, मेरा वुजू नहीं है। कोई बात नहीं चंदा, तुम ऐसे ही देख लो, मैंने पकड़ा हुआ है। क्या वाकई ये किताब मुझे भी जवाब देगी? फातिमा इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसकी नजरें कुरान पाक के खुले सफ़े पर जाकर ठहर गईं। फातिमा एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसा घराना जहां बस ज़ाहिरी और रस्मी इस्लाम था। दिल किया तो कोई नमाज रोज़ा कर लिया और दिल किया तो छोड़ दिया। कुर्रतुल ऐन और फातिमा दोनों क्लास फेलोज थीं। कुर्रतुल ऐन एक ऐसी मुतवस्सत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जहां दिन रात एक करके मेहनत की कमाई से बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता था। वो उस क्लास की वाहिद लड़की थी जो मुकम्मल पर्दे में आती थी। उसके पर्दे में उसकी आँखों के सिवा कुछ नज़र नहीं आता था और फातिमा ने कभी उसकी तरफ ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। मगर अब हालात ने ऐसी करवट ली थी कि फातिमा को कुर्रतुल ऐन के पास आना पड़ा। फातिमा की नज़रें कुरान पर जमी हुई थी और हैरत से फैलती जा रही थी। वो अपनी ही जगह सुन होकर रह गई थी। वाकई उसके अभी थोड़ी देर पहले किए हुए सवालों का जवाब उसके सामने मौजूद था। ऐसा कैसे हो सकता था? उसने तो बचपन से यही सीखा था कि कुरान को सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए पढ़ा जाता है, लेकिन अब उसके सामने अल्लाह की रोशन आयात मौजूद थीं। क्या वो वाकई उसके लिए वहाँ मौजूद थी? ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है। वो बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। अपने रब की तरफ रुजू करो और उसके फर्मा बरदार हो जाओ, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर तुम्हारी कोई मदद ना की जा सके। जैसे जैसे फातिमा आयात का तर्जुमा पढ़ती जा रही थी, उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। फातिमा का चेहरा पीला पड़ गया था।
क्या वाकई ये सब अल्लाह की प्लानिंग थी? अल्लाह उससे क्या चाहते थे? उसे अब इस सवाल का जवाब चाहिए था। अब उसे यहाँ से जाना था, किसी ऐसी जगह जहाँ वो अपने रब के सामने खुलकर रो सके।